सैंपल पेपर से पूछा गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ये क्वेश्चन आप जरूर प्रैक्टिस करके जाना। क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, द फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी इज 5n स्क्वायर माइनस n, फाइंड nth टर्म ऑफ एपी। तो ये स्टेटमेंट में बोला गया है कि द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एपी इज 5n स्क्वायर, मतलब हमें Sn बता दिया गया है। Sn कितना है, 5n स्क्वायर माइनस n। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन और क्या बोला आगे, फाइंड nth टर्म ऑफ एपी। nth टर्म ऑफ एपी मतलब an पूछ रहा है क्वेश्चन हमसे। बस अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं और दोनों के दोनों इजी है, आपको कौन सा अच्छा लगता है वो आप देख लो। पहला तरीका क्या है, आपको एस एन दे के रखा है और ए एन पूछा है, तो एक फॉर्मूला होता है वो आप हमेशा याद रखना अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला सीधा सीधा ये है कि ए एन इज इक्वल टू, जब सम दिया हो ठीक है, तो एस एन माइनस एस एन माइनस वन। ठीक है, ए एन अगर निकालना है हमें तो फॉर्मूला रहेगा ए एन इज इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस वन। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब एस एन का वैल्यू तो ये रह दिया हुआ है, पर एस एन माइनस वन कहाँ से निकालेंगे। अरे इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एन लिखा हुआ है, इसके जगह हम एन माइनस वन कर देंगे। ठीक है, तो आप देखो कैसे होगा। नाउ एस एन इज इक्वल टू 5n स्क्वायर माइनस एन। ठीक है, हमें चाहिए एन माइनस वन, तो हम बस चेंज कर देंगे, इसको कर देंगे एस एन माइनस वन। ठीक है, अब जहां जहां एन था यहाँ पे वहां हर एक जगह क्या लग जाएगा, एन माइनस वन। तो ये हो जाएगा 5 n माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस एन की जगह एन माइनस वन। समझ में आया, बहुत ईजी था। अब क्या करना है, सॉल्व कर देना है। ये तो हम आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे आपका क्या लग जाएगा, आइडेंटिटी लग जाएगा ए माइनस बी होल स्क्वायर का। तो आइडेंटिटी क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब एन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वो वन हो जाएगा, माइनस टू ए बी तो टू एन। ठीक है, और ये आपका एज इट इज रह जाएगा एन माइनस वन, ब्रैकेट में एन माइनस वन। अब आपको क्या करना आगे, बस अब आप इसको ओपन अप कर दो, सॉल्व सिंप्लीफाई कर दो, तो ये हो जाएगा 5n स्क्वायर प्लस 5 माइनस 10n माइनस n, और माइनस वन बाहर भी माइनस अंदर भी, तो ये हो जाएगा प्लस वन। अब आपको करना क्या है, सिंप्लीफाई कर देना। तो ये 5n स्क्वायर ये अकेला ही है और तो कुछ है नहीं, तो 5n स्क्वायर ही आ जाएगा। फिर ये n, अब n वाला टर्म लिखेंगे तो ये माइनस 10n और ये माइनस n मतलब माइनस 11n हो गया, और प्लस 5 प्लस 1 प्लस 6। बस अब इसको यहीं छोड़ देना है, सॉल्यूशन नहीं आया पर हमें इसके आगे इसको और सॉल्व नहीं करना है, इसके फैक्टर से ऐसा कुछ भी नहीं करने, बस हो गया। अब मेरे को एस एन भी मिल गया, एस एन माइनस वन भी मिल गया। अब मैं इस वाले फॉर्मूला में इसको बैठा दूंगा। तो नाउ अब फॉर्मूला में हम इसको बैठा देते हैं, ए एन इज इक्वल टू, लिख देता हूँ फॉर्मूला, एस एन माइनस एस एन माइनस वन, और बस अब वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ पे। तो ये हो गया आपका 5n स्क्वायर माइनस n। ठीक है, माइनस ये वाला जो आया 5n स्क्वायर माइनस 11n। अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखना, बाहर माइनस का साइन था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबका साइन चेंज करेंगे। यहाँ पे प्लस 5n था तो माइनस आ गया, माइनस 11 था तो इसको हम प्लस करेंगे, और ये प्लस 6 था क्योंकि यहाँ बाहर माइनस है तो यहाँ पे माइनस 6 हो जाएगा। क्लियर है, अब बस क्या करना है, सॉल्व कर दो आप। सीधा सीधा दिख रहा है, ये तो दोनों उड़ जाएगा, ढाई ढाई गोली मार के इसको हटाओ आप। बचा क्या, माइनस एन प्लस 11n, तो माइनस प्लस माइनस, तो 11 से 1 माइनस करेंगे तो 10, तो 10n हो जाएगा माइनस 6। बस यही इसका आंसर है, बस सॉल्यूशन आ गया। ये था फर्स्ट मेथड। अब मैं यहाँ पे आपको सेकंड मेथड करके दिखाता हूँ। सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड में एक हम क्या करने वाले हैं, हम a1 का वैल्यू निकालेंगे, a2 का वैल्यू निकालेंगे, d निकालेंगे। इन दोनों का हेल्प से जब ये दोनों निकल जाएगा तो d भी निकल जाएगा। उसके बाद ए एन वाले फॉर्मूला में जो जनरल टर्म का फॉर्मूला है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, उसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये सेम आंसर यहाँ पे भी आ जाएगा। अब बात है कि a1 और a2 निकालेंगे कैसे। देखो आप, हम क्या करेंगे, हमें एस एन दिया हुआ है। ठीक है, एस एन मतलब एन टर्म्स का सम है ये। तो अगर मैं एन टर्म्स का सम को यूज करके एस वन तो निकाल ही सकता हूँ, एस वन। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एस वन निकालूंगा। तो एस वन में क्या करेंगे, 5 एन के जगह वन, और माइनस यहाँ पे एन की जगह वन। समझ में आया, यहाँ पे वन पुट किया बस और कुछ नहीं किया। तो इसका आंसर आ गया 5 माइनस वन विच इज इक्वल टू 4। अब ये एस वन और कुछ नहीं होता, ये ए वन होता है। ठीक है, एस वन का मतलब क्या होता है, पहला टर्म का सम। तो पहला टर्म क्या होता है, ए वन होता है ना, तो उसका सम करो कुछ भी करो, तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। तो ये ए वन तो मेरे को 4 मिल गया। अब ए टू कैसे आएगा, ए टू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एस टू निकालेंगे। लेकिन एस टू से इस बार डायरेक्ट ए टू नहीं आएगा, जैसे एस वन से डायरेक्ट ए वन आ गया था, एस टू से डायरेक्ट ए टू नहीं आएगा। अब देखना भी कैसे होगा। तो एस टू में भी यही करूंगा, यहाँ पे एन के जगह पे टू बैठा दूंगा। तो ये हो जाएगा 5 टू का स्क्वायर माइनस टू। तो 5 टू का स्क्वायर 4 होता है, तो 5 इंटू फोर 20 माइनस टू विच इज इक्वल टू 18। तो एस टू का वैल्यू क्या है, 18। एस टू से ए टू कैसे निकालेंगे, ए वन तो मेरे को मिल गया, ए वन मेरा फर्स्ट पोजीशन पे जो नंबर है वो 4 है। अब ए टू चाहिए हमें, तो ए टू मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे को ये पता है कि ये वाला ए वन और ये वाला ए टू दोनों को प्लस कर दूं ना तो 18 आता है। कैसे पता, ये रहा एस टू का वैल्यू निकाला। एस टू का मतलब दो टर्म्स का सम करने से आंसर 18 आया। तो एक 4 है तो दूसरा क्या होगा, ऑटोमेटिक सा बात है 14 होगा, तभी दोनों को प्लस करोगे 18 होगा। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ए टू इज इक्वल टू एस टू माइनस एस वन। ठीक है, ये फॉर्मूला है, याद रखना। एस टू का वैल्यू 18, एस वन का वैल्यू ये रहा 4, तो आंसर आ जाएगा आपका 14। तो ए टू क्या हो गया, ए टू इज इक्वल टू 14 मिल गया। अब डी निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। डी का फॉर्मूला क्या होता है, ए टू माइनस ए वन। तो बस ए टू कितना था 14 माइनस फोर विच इज इक्वल टू 10, तो कॉमन डिफरेंस भी आ गया डी 10। अब क्या करना है, अब बस नाउ जनरल फॉर्मूला जो ये है,
ये वाला जो जनरल फॉर्मूला है इसमें बैठा देंगे, तो ये हो जाएगा ए एन इज इक्वल टू, ए के जगह पे ए वन आता है ना, तो ए वन का वैल्यू कितना है हमारे पास 4 प्लस एन माइनस वन, एन तो एन ही रहेगा माइनस वन, डी कितना है अभी अभी निकाला 10। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 का तो 4 ही रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा, इसको इस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू एन, 10n माइनस 10 इंटू वन 10। सॉल्व कर लो आप, आंसर आएगा 10n-6। ये रहा, देख लो दोनों केस में आंसर सेम है। अब आप कमेंट में बताओ आपको दोनों में से कौन सा इजी लगा, और ऐसे यूजफुल एकेडमिक कंटेंट के लिए चैनल पे सब्सक्राइब रहना।